नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर रिजल्ट घोषित हो गए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, बीजेपी को 29, कांग्रेस को 6 और पीडीपी को 3 सीटें मिली है। यानी कि इस बार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार का राज होगा। हालांकि सत्ता की इस दौड़ में पीछे रहने के बाद भी बीजेपी ने राज्य में 2014 के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया है और वो 29 सीटों के साथ राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा झटका महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को लगा है, जिसने सिर्फ 3 सीटों पर अपने आप को समेट लिया है, जबकि साल 2014 में उसने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन यहां आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज करके भले ही जम्मू कश्मीर में सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली हो, लेकिन अभी भी राज्य की सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते उनकी पूरी निर्भरता केंद्र सरकार पर ही रहेगी। जम्मू कश्मीर में अब जल्द ही नई सरकार का गठन होगा, मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी जम्मू कश्मीर के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। ये दर्जा उसे मिलेगा या नहीं, ये फैसला पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है। और तो और राज्य विधानसभा भी इसको लेकर कोई फैसला नहीं ले सकती। वहीं संविधान के जानकारों की माने तो जम्मू कश्मीर को अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और इसलिए वहां गवर्नर नहीं है। जम्मू कश्मीर अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है और इस तरह से वहां पर अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी काम करते रहेंगे। विधानसभा अगर कोई बिल पास करती है तो फिर उसे एलजी की सहमति लेनी होगी। इस तरह एलजी चाहे तो बिल को राष्ट्रपति को भी रेफर कर सकते हैं। वहीं राज्य में नई सरकार बनाने से लोगों को लग रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है उसके मुताबिक ये मामला बिल्कुल सीधा साधा नहीं है। दरअसल राज्य विधानसभा से पूर्ण राज्य का दर्जा देने का बिल पास होने भर से राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार को संसद में बिल लाना होगा। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के राज्य पुनर्गठन बिल पेश कर उसे पास कराया था और इसे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था, उसी तरह से संसद में बिल पेश करके राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन ये पहल सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है और केंद्र में भी है बीजेपी की सरकार, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। अब अगर पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे दिया गया तो एलजी को हटाना पड़ेगा, जो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। यानी कि बॉल अभी भी केंद्र के पाले में है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा कि पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की ताकत में क्या अंतर होता है। दरअसल राज्य सरकार एक स्वतंत्र इकाई होती है, यानी कि एक बार चुनाव जीतने के बाद कानून बनाने और राज्य के नियमों में बदलाव को लेकर तमाम तरह के अधिकार कैबिनेट के होते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर केंद्र सरकार का ही शासन होता है। केंद्र सरकार की तरफ से एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो केंद्र शासित प्रदेश के तमाम कामकाज में दखल दे सकता है। यहाँ कोई भी कानून या नियम बनाने से पहले एलजी यानी कि केंद्र सरकार की इजाजत लेनी होती है। कुल मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश में पावर एलजी के हाथों में ज्यादा होती है। कानून व्यवस्था से लेकर जनता के लिए योजनाएं बनाना, ट्रांसफर पोस्टिंग और बिल पास कराना, हर मामले में सीधा सीधा एलजी का दखल होगा। यानी कि भले ही उमर अब्दुल्ला घाटी के सीएम रहें, लेकिन पूरे सरकारी तंत्र का धागा दिल्ली के हाथों में होगा, जिसे जब चाहे खींचा जा सकता है। कुल मिलाकर कश्मीर की सियासी पिच पर भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम उतर गई हो, लेकिन इस टीम के लिए खुलकर खेलना मुमकिन नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ी टेंशन राज्य सरकार के लिए रहने वाली है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में मंत्रिपरिषद शपथ लेगी तो उसके बाद केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच दिल्ली की तरह कई मुद्दों को लेकर खींचतान देखने को मिल सकती है। इसलिए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार को राज्य के विकास के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ तालमेल बिठाकर ही आगे बढ़ना होगा। नहीं तो राज्य के विकास, राज्य के रोजगार और सुरक्षा की गाड़ी को बेपटरी होने में देर नहीं लगेगी। खैर, आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट्स के जरिए शेयर जरूर करें और ऐसी ही और खबरों के लिए देखना ना भूलें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।